Hello students, I am PC sir. I had taught you in previous videos transformation part second. I had taught you in previous videos transformation part second, and I will teach you today part third of transformation. Okay? पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसफॉर्मेशन में पहला रूल उठाया था रिमूव टू का, और रिमूव टू में सबसे पहले हमने एक नियम से पढ़ा था, यानी टू का नियम हम लोगों ने पढ़ा था। एक रूल्स पढ़े थे। आज हम दूसरे नियम की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा नियम। उस नियम में हमने आपको बताया था, अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। ठीक, चलिए आज रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो रूल नंबर सेकंड में देखिएगा होता क्या है कि अभी तक जो सब्जेक्ट आ रहा था रूल नंबर फर्स्ट में जो सब्जेक्ट था वो लिविंग सब्जेक्ट आया था। वो या तो नाउन था या तो प्रोनाउन था। नाउन प्रोनाउन नहीं था तो भी लिविंग सब्जेक्ट था। आज का जो सब्जेक्ट है वो हमारा है नॉन लिविंग सब्जेक्ट। नॉन लिविंग मतलब निर्जीव। अब नॉन लिविंग न लिख करके हम इट भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट के प्लेस पे इट भी आ सकता है। इसके बाद हम वर्ब बी देखते हैं। वर्ब बी आएगा, इज, एम, आर, वाज, वर, ये आएंगे। इसके बाद फिर टू लिखा रहेगा। ठीक, नॉन लिविंग या इट रहेगा, वर्ब बी रहेगा, प्लस टू रहेगा, प्लस एडजेक्टिव आएंगे। एडजेक्टिव के प्लस फार लगा होगा, और फार के प्लस में आप प्रोनाउन आएंगे। फार प्लस प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन आएंगे। ऑब्जेक्टिव केस में मतलब जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो सकते हैं वो प्रोनाउन आएंगे। प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस आएंगे, प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। इतना सब प्रयोग होना है अगले वीडियो में, यानी सेकंड रूल में। पहले नॉन लिविंग, फिर इट, फिर वर्ब बी, फिर टू, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर फार, फिर प्रोनाउन यूज़ होंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे एक सेंटेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलिए देखते हैं। लिखा है दिस ट्री। ये देखिए नॉन लिविंग सब्जेक्ट आया। अब नॉन लिविंग के प्लेस पे इट भी आ सकता है, वो भी हम दिखाएंगे आगे चल के। दिस ट्री इज़ टू हाई फॉर मी टू क्लाइम। ये सेंटेंस लिखा हुआ है। देखिए दिस ट्री नॉन लिविंग सब्जेक्ट आया। फिर देखिए नॉन लिविंग सब्जेक्ट के प्लेस पे आर करके इट भी आ सकता है, दूसरे एग्जांपल्स में देखेंगे। इसके बाद वर्ब भी देखिए इज आया, फिर टू आया, फिर एडजेक्टिव आया, हाई एडजेक्टिव आया, फिर देखिए फार लगा हुआ है, फिर प्रोनाउन आया है। देखिए मी प्रोनाउन है, वो भी कौन से में? इन ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है। फिर देखिए इन्फिनिटिव आया। इसको रिमूव टू कैसे किया जाता है उसके लिए ध्यान से देखिएगा नियम। यहाँ पे जो नॉन लिविंग सब्जेक्ट है उस नॉन लिविंग सब्जेक्ट को सेम टू सेम उतार दिया जाए। लिख लेना नॉन लिविंग। अगर इट होगा तो इट उतार लेना। जो वर्ब बी वहाँ पे यूज़ है वही वर्ब बी यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो टू लिखा हुआ है, तो इस टू को बदल दोगे सो में। किसमें बदल दोगे? सो में बदल दोगे। इसके बाद एडजेक्टिव आया है तो एडजेक्टिव लिखेंगे। एडजेक्टिव के प्लस में हम लगाएंगे दैट, और दैट लगा लेने के बाद फार के प्लेस पे हम लगा देंगे दैट। और दैट के बाद यहाँ पे जो प्रोनाउन लिखा है इन ऑब्जेक्टिव केस में, जैसे यहाँ पे मी लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोनाउन जो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है वहाँ पे भी प्रोनाउन ही यूज़ होगा, बट इन सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्टिव केस में यूज़ हो जाएगा। अभी आगे चलेंगे तो पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस में क्या है। ठीक, जैसा ये देखिए मी है सब ऑब्जेक्टिव केस में, जब इसको दैट लगाएंगे यहाँ पे फार के प्लेस पे तो मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। वहाँ पे देखेंगे बनाएंगे तो यहाँ इसमें यूज़ हो जाएगा। इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे कैन या कुड के बाद हम लगाएंगे नॉट के बाद लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
वह फर्स्ट के बाद लगाएंगे अगर कुछ भी आता है तो, नहीं तो वहीं पे समाप्त हो जाएगा। चलिए इस सेंटेंस को रिमूव टू करके देखते हैं, क्योंकि ये जो सेंटेंस है इसी स्ट्रक्चर पे आया हुआ है। अगर इस स्ट्रक्चर पे सेंटेंस आया है तो इसका रिमूव टू इस स्ट्रक्चर से होगा। लिखा है दिस ट्री, तो यहाँ पे नॉन लिविंग सब्जेक्ट को चेंज नहीं करना है, तो दिस ट्री को दिस ट्री लिख दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे वर्ब बी लिखा है, वर्ब बी को भी यहाँ पे चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पे हो गया इज। अब यहाँ पे देखिए लिखा है टू, तो टू को चेंज करना है किस में, सो में, तो हम कर दिए सो में चेंज। आगे लिखा है एडजेक्टिव, तो यहाँ पे भी देखिए लिखा है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव है मेरा हाई, तो हाई लिख दिए, दिस ट्री इज सो हाई। अब इसके बाद लिखा है इसमें दैट, क्योंकि यहाँ पे देखिए फॉर आया है, फॉर के प्लेस पे यहाँ पे जो फॉर आया है उसके प्लेस पे यहाँ पे हमें लगाना है दैट। यहाँ देखिए दैट लगा दिए। दैट के बाद देख रहा है कि प्रोनाउन लिखना है। दैट के बाद लिखा है प्रोनाउन इन सब्जेक्टिव केस, कौन से केस में, सब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पे देखो मी है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, यानी सब्जेक्टिव केस में हो क्या गया, आई हो गया। अब आई के साथ हम आई लगा लिए, इसके बाद लगाना है कैन या कुड। तो कैन या कुड क्या लगाएंगे, पहले क्लास के अकॉर्डिंग लगाएंगे। पहला क्लास अगर हमारा प्रेजेंट में है तो हम यहाँ पे कैन लगाएंगे, ये पास्ट में रहता तो यहाँ पे कुड लगा देते। कैन या कुड लगा लिए, इसके बाद लगाना है नॉट, और नॉट के बाद लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी इन्फिनिटिव में से टू हटा दिया जाए तो हमारा वर्ब फर्स्ट बनता है। टू हटा दिए तो बचा क्या, क्लाइम। तो ये देखिए ये बन गया, क्या बना, दिस ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइम। कह रहा है कि दिस ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम। अब ये इसका जब रिमूव टू किए तो क्या बना, दिस ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइम। आगे आपको और ज़्यादा स्पष्ट करना है तो इट कह सकते हो, और नहीं भी कहोगे तो चल जाएगा। दिस ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइम इट, इट मीन्स ट्री। ठीक, अगर नहीं भी कहते हो तो हमें पता चलता है कि उसी पे बात कर रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं, रूल नंबर 3 की बात करते हैं। देखो दोस्तों, अभी हम लोगों ने दूसरा नियम देखा। दूसरा नियम में हमने देखा कि जब सब्जेक्ट नॉन लिविंग होता है या इट होता है तो उसका रिमूव टू कैसे किया जाता है। तो अभी एक इसी पे हम नोट देखते हैं, एक अपवाद टाइप का इसी में सेंटेंस आता है। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं स्ट्रक्चर के क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले तो नॉन लिविंग आएगा, नॉन लिविंग सब्जेक्ट आएगा, नॉन लिविंग सब्जेक्ट के बाद वर्ब बी भी आएगा, वर्ब बी प्लस टू भी आएगा, और टू प्लस एडजेक्टिव भी आएंगे, बट यहाँ पे फॉर नहीं आएंगे। फॉर के प्लेस पे यहाँ पे टू आएगा, प्लस बी आएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। यानी पैसिव वॉइस में जब लाइन लिखा रहेगा, जब जिस सेंटेंस का हमें रिमूव टू करना है, जिस सेंटेंस का हमें रिमूव टू करना है, वही सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस में लिखा हो, किस में लिखा हो, पैसिव वॉइस में लिखा हो, तो उसको हम जब रिमूव टू करेंगे तो उसका वॉइस चेंज नहीं करेंगे, वो हमारा पैसिव में ही रह जाना चाहिए। जैसे एक सेंटेंस मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे एक सेंटेंस है हमारा, द बुक इज टू डिफिकल्ट टू बी रेड। ये देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है कि द बुक इज टू डिफिकल्ट टू बी रेड। तो चलो बात करते हैं इसका। ये देखो सेंटेंस जो लिखा हुआ है, इधर जो क्लास लिखा हुआ है वो पैसिव में लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको बनाने के लिए करते क्या हैं, तो बाकी सब नियम वही रखेंगे, बस इसको हम करते क्या हैं, पैसिव वॉइस में अगर ये है तो इसको हम पैसिव वॉइस में ही बनाते हैं। वहाँ से बी को नहीं हटाना है, वर्ब थर्ड का हमें वर्ब थर्ड नहीं, यानी फर्स्ट नहीं करना है, वर्ब थर्ड में ही रहने देना है। चलो स्टार्ट करते हैं। जो नॉन लिविंग सब्जेक्ट लिखा है वह नॉन लिविंग सब्जेक्ट में ही रह जाएगा, और नॉन लिविंग सब्जेक्ट में रहने के बाद जो यहाँ पे वर्ब बी आया है वो वर्ब बी में ही चला जाएगा। यहाँ पे जो टू है वो सो हो जाएगा, और यहाँ का जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव उतार दिया जाएगा। एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे हम दैट लगा लेंगे। अब देखो यहाँ पे पहले में नियम में मैंने बताया था कि एडजेक्टिव के बाद फार होता था, तो फार की जगह पे दैट होता था, और दैट के बाद यहाँ पे फार के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में कुछ प्रोनाउन लिखे होते थे, लेकिन इस बार प्रोनाउन नहीं लिखे हैं। तो इस नॉन लिविंग सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन होगा वही उतरेगा। तो यहाँ पे अगर नॉन लिविंग सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में इट लिखा जाएगा, अगर प्लूरल होगा तो यहाँ पे दे लिखा जाएगा। इसके बाद कैन या कुड लगाएंगे, कैन या कुड लगा लेंगे।
इसके बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद बी लिखेंगे, और बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहने देंगे, उसको हम बदलेंगे नहीं, क्योंकि अगर बदलेंगे तो वॉइस चेंज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखो बी लगा हुआ है, इसका मतलब वो पैसिव में ही जा रहा है। तो इसका मतलब बनाना शुरू करते हैं। लिखा है द बुक इज सो डिफ़िकल्ट सो डिफ़िकल्ट, आगे लगाना है दैट लगा लिए। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है द बुक का प्रोनाउन क्या होगा, तो इट होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। अगर प्लूरल होता तो दे हो सकता था, दैट इट। अब यहाँ पे देखिए इज लगा है, इसके बाद लगा देंगे हम यहाँ पे कैन, यहाँ पे लगा देंगे नॉट, हम यहाँ से टू हटाएंगे, तो टू हटाएंगे तो बचेगा क्या, बी, तो बी हो जाएगा। यहाँ पे रेड जो लिखा है वो रेड हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बन गया। तो आप लोग को ये नहीं देखना है कि सर पहला नियम में आपने बताया कि नॉन लिविंग सब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पे प्रोनाउन मी आ सकता है, हिम आ सकता है, यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा, इस वाले वाक्य में जो प्रोनाउन आएगा वो मी आ सकता है, हिम आ सकता है, अस आ सकता है, हर आ सकता है। जब उसको बदलेंगे तो ही में, आई में, सी में, यू में, इस तरह से बदल सकते हैं, वी में बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इट कहाँ से ला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब पैसिव वॉइस में लाइन लिखा रहता है, जब लाइन पैसिव वॉइस में लिखा रहता है तो दूसरा क्लास होता है वो अपने आप से अगर पैसिव में न भी रहे तो भी हम उसको बनाते समय पैसिव में कर देते हैं। जैसे कभी कभी ये बी यहाँ पे न भी रहे, यहाँ पे डायरेक्टली इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आ जाए तो भी अगर हम उसको रिमूव टू करते हैं तो उसको हम पैसिव वॉइस में ही कर देते हैं। ठीक, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमने अभी पहला जो अभी नोट में जो हमने लिखवाया था नॉन लिविंग सब्जेक्ट वाला, उसमें पहला जो एग्जांपल्स दिया था उसमें यहाँ पे टू के बाद बी लगा हुआ था, यानी पैसिव वॉइस में था ही। तो जब हम उसको रिमूव टू किए तो उसका पैसिव वॉइस में ही रिमूव टू किए। अब इसमें देखिए ये जो क्लास लिखा हुआ है ना, ये जो क्लास लिखा हुआ है ये रिमूव टू में यानी पैसिव में नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब सब्जेक्ट हमारा क्या है, नॉन लिविंग है, यहाँ पे जब सब्जेक्ट हमारा नॉन लिविंग है तो हम इसको भी अगर चेंज करते हैं, रिमूव टू करते हैं, तो भी हम इसको पैसिव में ले जाते हैं। जैसे देखिएगा द सम समझते हैं ना आप लोग, क्वेश्चन होता है, सवाल होता है। आगे वाज, टू को बदल दिए सो में, आगे डिफ़िकल्ट लिखा है, लिख दिया डिफ़िकल्ट, दैट लगा दिए। दैट के बाद देखिए सम, सवाल का प्रोनाउन क्या होगा, क्वेश्चन का प्रोनाउन क्या होगा, इट होगा। इट के बाद लगाएंगे कैन, क्योंकि कैन नहीं लगाएंगे, कुड लगाएंगे, क्योंकि इस बार क्लास पास्ट में लिखा हुआ है, फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पे हम लिख दिए कुड के बाद लगा दिए नॉट, और नॉट के बाद देखिए यहाँ पे हम बता रहे थे कि आपको अगर बी लिखा हो या ना लिखा हो, फिर भी अगर ये सब्जेक्ट हमारा नॉन लिविंग है, अगर नॉन लिविंग है तो ये पैसिव में ही बनेगा। नॉट के बाद बी लगा दीजिए, क्योंकि कैन और कुड मॉडल वर्ब हैं, मॉडल का पैसिव बी लगा करके बनाया जाता है। तो बी लगा लेने के बाद सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या हुआ, तो सॉल्व्ड हो गया। अगर इट लिखा है तो इट भी लिख सकते हो, और नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं। द सम वाज सो डिफिकल्ट दैट इट कुड नॉट बी सॉल्व्ड इट। अब यहाँ पे अगर इट हम प्रोनाउन दे दिए तो इट देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये देखिए समाप्त हो गया। एक और नियम चलते हैं हम लोग, देखते हैं, छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, रखने दीजिए। अब आगे चलते हैं, रूल नंबर अगला देखते हैं। रूल नंबर अगला हमारा थर्ड होगा। रूल नंबर थर्ड में हम आपको दूसरे तरीके का स्ट्रक्चर देने वाले हैं। जैसे मैं पहले एक सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब बी आया, वर्ब बी के बाद हमारा टू आ गया, और टू के बाद एडजेक्टिव आया, और एडजेक्टिव के बाद क्वेश्चन समाप्त हो गया। आगे इन्फिनेटिव कुछ नहीं आ रहा है, इन्फिनेटिव भी नहीं आ रहा है, तो हम उसको कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो इसको बनाने के लिए कई नियम होते हैं, एक एक करके बात करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रहने दीजिए, और यहाँ पे जो वर्ब बी है उस वर्ब बी को ही रहने दीजिए। यहाँ का टू जो है उसको आप ओवर में बदल दीजिए, या फिर एक्सट्रीमली में बदल दीजिए, या फिर आवश्यकता अनुसार वेरी में बदल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे जो एडजेक्टिव लिखा है उस एडजेक्टिव को लिख दीजिए, अपने आप ये बन जाएगा। अगर इससे आप नहीं बनाते हैं तो एक और नियम है, उसको भी देख लीजिए। अब अगर इसको बनाना है तो देखिए, पहले एक सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट लिख लेने के बाद वर्ब बी लिखिए, वर्ब बी लिख लेने के बाद जैसे चलिए एक
पहले देख लेते हैं, इसके बाद दूसरा नियम पे चलते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं। एक सेंटेंस हमारा है कि ही इज टू ईगर फॉर प्रेज। देखिए यहाँ पे इन्फिनेटिव नहीं आया है, इन्फिनेटिव आया है नहीं आया है, यहाँ पे फॉर लगा करके क्या लिखा है, फिर एडजेक्टिव ही लिखा है। तो सेंटेंस को हम यहीं पे समाप्त कर सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए देखिए ये नियम से हम बनाते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, इज को इज में उतार दिए, टू को हम ओवर में उतार सकते हैं, ही इज़ ओवर। अब आगे एडजेक्टिव क्या है, ईगर, तो हम ईगर लिख लिए, ही इज़ ओवर ईगर। अब आगे अदर वर्ड के रूप में या कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या बचा, फॉर प्रेज, तो हम इसको उतार दिए फॉर प्रेज में, ये बन गया। अगर यहाँ पे ओवर ना लिखें तो ओवर के जगह पे हम एक्सट्रीमली लिख सकते हैं, एक्सट्रीमली ना लिखें तो एक्सट्रीमली के प्लेस पे हम वेरी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा ही इज़ वेरी ईगर या ही इज़ एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज। तो ये दोनों में, तीनों में से किसी से भी बना सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आगे जो बात करेंगे